गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा दैट इज़ एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर। राइट, हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे थर्ड चैप्टर of Indian economy, that is agriculture, their problems, their features and the policies to remove all the problems which are comes under the agriculture sector. Right, so firstly we will discuss about the reforms in Indian agriculture कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स क्या हुए। अब बच्चे रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस लेकर आना, क्या क्या चेंजेस लेकर आए थे। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे कि हमारी जो थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या थी प्रॉब्लम्स हमारी। वही प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था, रेगुलर रेनफॉल पे डिपेंड था, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं थी। ठीक है, मिडल मैन बहुत थे बीच में, एक्सप्लॉयटेशन होता था, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी, जो लैंड होल्डिंग थी बहुत टुकड़ों में थी। ठीक है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, प्रॉपर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करते थे, फाइनेंस की प्रॉब्लम थी। ठीक है, यस, जमींदारी सिस्टम था। ये थी कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम जो कि हमने एग्रीकल्चर को बैकवर्ड बनाता था, प्रोडक्टिविटी लो थी। तो इससे रिलेटेड ही फिर रिफॉर्म्स आएंगे। ठीक है, अब जो रिफॉर्म्स हैं वो 3 कैटेगरी बना रखी है रिफॉर्म्स की। फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ योर टेक्निकल रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म्स है टेक्निकल, आप लोगों को पता ही है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब जो लैंड रिफॉर्म्स, बेसिकली आपके जो लैंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम्स को जो रिमूव करने के लिए रिफॉर्म्स बने। एंड देन यूर इज़ जर्नल रिफॉर्म्स मतलब जो लाइक क्रेडिट हो गया, आपका ज़मींदारी सिस्टम्स हो गए, चलो ज़मींदारी तो स्टिल कम अंडर द लैंड रिफॉर्म, इसमें बेसिकली आपकी मार्केट वाला हो गया। ठीक है, प्राइस सपोर्ट, जो मार्केट में रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी। तो टेक्निकल रिफॉर्म में हम पहले बात करेंगे क्या रिफॉर्म लेकर आए। इन्होंने पहले तो एनकरेज करा यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, मतलब ऐसे सीड्स को यूज़ करो जिनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी थी, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के जो थे, जिनकी वजह से जो हमारा ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई एग्रीकल्चर की। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ कि बेसिकली जब हम यूज़ करते थे लैंड में, हम जब खेती करते थे तो बहुत सी ऐसी मतलब कीड़ा लग जाना, ठीक है ना, उसकी वजह से हमारी जो फार्मिंग थी वो ख़राब होती थी, जो भी हमारा कल्टीवेशन होता था वो ख़राब होता था। तो उसको रिमूव करने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स लेकर आए वो लोग, है ना, ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ किए जिनसे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप्स प्रोटेक्शन। ठीक है, फर्टिलाइज़र मतलब ऐसी खाद की यूज़ किया गया जो बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक थी। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। एंस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए क्रॉप्स प्रोटेक्शन के लिए कि कीड़ा ना लगे उन्हें। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की गई। बच्चे साइंटिफिक मतलब इसमें था कि समटाइम्स क्या होता है कि जब हम एक ही लैंड में बहुत ज़्यादा बार बार एक ही टाइप ऑफ अगर क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी है ना वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और फैलोइंग के लिए कुछ टाइम छोड़ना पड़ता है, लाइक कुछ टाइम पीरियड की अभी खेती कर ली, उसके लिए थोड़ा टाइम छोड़ो, फिर फर्दर टाइम गैप डालना। इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए साइंटिफिक लॉजिक लगाया, उसमें साइंटिफिक व्यू पॉइंट लेकर आए कि कौन सी लैंड के लिए कौन सा इस पर हमें क्रॉप करना चाहिए और कौन से के लिए कौन सा ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, मशीन से हमने शुरू कर दी। ठीक है, आपकी मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन होने लग गया, ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, ये सब चीज़ें यूज़ होने लगी। टेक्निकल रिफॉर्म्स ये आए। उसके बाद जो आपके इंस्टीट्यूशनल थे, एबोल्यूशन कर दिया इंटरमीडियरीज़ का, जो मिडल मैन बीच में होते थे जमींदारी सिस्टम में, कि जो फार्मर्स हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करते थे, कि उनसे अपनी मर्जी का रेंट चार्ज करते थे और फर्दर जो है वो मतलब जो एक फ़िक्स रेट पे देते थे। मिडल मैन का जो है इंटरमीडियरीज़ का क्या कर दिया, एबोल्यूशन कर दिया, हटा दिया गया उन्हें। रेंट को रेगुलेट कर दिया, पर्टिकुलर रेंट रख दिया कि हाँ जी इतना ही रेंट आपने देना है, आपकी जो फार्मिंग है आप जितनी मर्जी अच्छी करो, जितना अच्छा एग्रीकल्चर हो, जितना अच्छा आपका क्रॉप का प्रोडक्शन हो, पर आपने एक फिक्स रेट का ही रेंट देना है। देन जो लैंड की होल्डिंग क्या कर दी, कंसोलिडेट कर दी, इकट्ठी कर दी, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम थी कि जो लैंड थी वो कंसोलिडेशन में नहीं थी, बहुत टुकड़ों में बटी हुई थी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में बैकवर्ड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट आता था, वो उन्होंने कंसोलिडेट कर दी। उसके बाद सीलिंग कर दिया लैंड का, डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा किया, सरप्लस लैंड का जो फालतू पड़ी हुई थी लैंड उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दोज पीपल
हु डू नॉट हैव लैंड फॉर द कल्टिवेशन, राइट। और जो जिनके पास थी भी उनको भी उन्होंने सील कर दिया कि हाँ जी आपकी इतनी बाउंड्रीज है, एक एरिया एक बंदे को दे दिया कि ये चीज़ जो इतना है एरिया है वो आपके अंडर आता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया। बच्चे कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है इकट्ठे होकर फार्मिंग करना, लाइक एक दूसरे के कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है। मतलब इसमें था कि जब हम ऑब्वियसली बात, एक बात हम नॉर्मल सुनी भी होती है कि जब एक इंसान अकेला होता है या एक अकेली लकड़ होती है उसको तोड़ना आसान होता है, जब वो इकट्ठे होते हैं 5-7 जो होते हैं तो उनको आप ईजिली तोड़ नहीं सकते। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में भी यही था कि उन्होंने जो फार्मिंग स्टार्ट करी वो कॉरपोरेशन से स्टार्ट करी। अब कॉरपोरेशन कैसा होता था उन लोगों का, लाइक मतलब अगर एक किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है दूसरे का कर रहा है, मीन्स वो अगर मार्केट में जाते तो वो इकट्ठे होकर जाते थे। कोऑपरेटिव एक दूसरे को सपोर्ट देना उन्होंने शुरू कर दिया। वी विल डू दैट इन डिटेल ऑल्सो, राइट। अब जनरल रिफॉर्म्स क्या हैं, वही एक्सपेंशन कर दिया उन्होंने इरीगेशन फैसिलिटीज़ का, कि जो इरीगेशन की लाइक उन्होंने पानी की सप्लाई जो है उसके डिफरेंट वेज उनको दे दिए, ठीक है। क्रेडिट प्रोवाइड किया गया उनको, ठीक है। फाइनेंस की फैसिलिटी दी गई। अगेन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी और रेगुलेटेड मार्केट, पीछे आपने पढ़ा था ना कि जो मार्केट थी वो ऑर्गेनाइज नहीं थी, उनको एक प्रॉपर रेट नहीं मिलता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। अकेला बंदा मार्केट में बेचने जाता था तो वो उसका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उसको एक अच्छा रेट नहीं देते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि बल्क में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी सारे फार्मर्स से एक अच्छे रेट पर ले लेते थे और फर्दर इकट्ठे जाकर उसको पूरा बल्क में सामान मार्केट में बेचते थे, तो जिसकी वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती थी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी आ गई, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के बेसिक चीज़ों के प्राइस ही फिक्स कर दिए कि फार्मर्स को एटलीस्ट इनका ये रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसकी वजह से उनके जो एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस थे वो कम हो, ठीक है। सो यही है बच्चे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है। देन यूर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना फॉर दी पेस्टिसाइड्स और एंसिसाइड्स का यूज़ करना फॉर दी प्रोटेक्शन। देन यूर साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट करना। देखो इसमें लिखा भी होगा कि साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग रिलेट टू द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड देयर क्वालिटी, ठीक है। कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन करना, सॉइल को उसी तरीके से प्रिपेयर करना, रोटेशन करते रहना क्रॉप्स की, एक ही चीज़ को बार बार नहीं उगाना उस जगह पर। सिलेक्शन ऑफ सीड आपकी बहुत लॉजिकली और साइंटिफिकली होनी चाहिए। यूज़ ऑफ दी फर्टिलाइजर्स बिसाइड्स अदर्स, मीन्स यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब ऐसे चीज़ों को यूज़ करना जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखो वही मशीन्स वगैरह का यूज़ करके करना, लाइक कि बेसिकली सिवरल मेजर हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज़ ऑफ द मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टिवेशन, लाइक एनेबल द स्मॉल फार्मर्स टू बाय एग्रीकल्चर मशीन्स। चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ में उनको मशीन्स को प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अबॉलिश कर दिया गया उन्होंने, कितने इंटरमीडिएट, वही जमींदारी सिस्टम वाली जो बात मैंने आपको बोली थी उसको यहाँ पर से हटा दिया गया। रेंट को रेगुलेट कर दिया गया कि इलीगल एक्सटॉर्शन ना हो सके, ठीक है, फ्रॉम द कल्टिवेटर्स। रेंट हैज़ बीन फिक्स्ड। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग होगी, जो फ्रेगमेंटेशन थी लैंड टुकड़ों में बटी हुई थी उसको अब क्या कर दिया गया, इकट्ठी। कंसोलिडेशन इज द प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू फार्मर्स एट वन प्लेस एज अ रिप्लेसमेंट फॉर हिज स्कैटर्ड होल्डिंग हेयर एंड देयर, कि टुकड़ों में कुछ उनको कहाँ पर थी कुछ उसकी कहाँ पर थी, उनको इकट्ठी एक जगह पर ही लैंड प्रोवाइड करवा दी गई। सीलिंग कर दिया गया लैंड होल्डिंग का। सीलिंग ऑन दी होल्डिंग इज द मैक्सिमाइज द साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और द फैमिली कैन ऑन, ठीक है ना। उनको पूरी उनकी सील कर दी कि एक मैक्सिमाइज जो है वो लैंड एक पर्सन को जितनी भी आती है उतनी अलॉट कर दी। कोऑपरेटिव फार्मिंग, लाइक ठीक है, इसमें एनकरेज किया गया टू एनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर, टुगेदर दे कैन बाय इनपुट एट द लोअर प्राइस एंड सेल देयर प्रोडक्ट एट द हाईएस्ट पे। वही अगेन मैंने वही बात बोली, जब हम इकट्ठे होकर जाते हैं, अगर हमने कोई चीज़ बल्क में खरीदनी है हमें वो सस्ती भी मिलती है, और अगर हमें बल्क में बेचनी है तो हमें उसका रेट अच्छा मिलता है, ठीक है ना। सो वही ये चीज़ों को सपोर्ट किया क्या कि कोऑपरेटिव फार्मिंग कर ली, सब इकट्ठे होकर काम करने लग गए। कि मतलब अगर आपने मार्केट से अगर कुछ रॉ मटेरियल सीड्स वगैरह खरीदने हैं तब भी सारे फार्मर्स इकट्ठे होकर जाते थे, ठीक है। 2-4 फार्मर्स अपने कॉर्पोरेशन के साथ जिन्होंने इकट्ठे होकर करनी थी, और जब अब बेचने भी जाते थे तब भी वो इकट्ठे ही बेचते थे। और उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटीज़ का एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। सेवरल मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कि प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जाए। क्रेडिट प्रोवाइड कराया गया है फार्मर्स को, बेसिकली जिनका पता है, जिन्होंने एग्रीकल्चर के एरिया में पैसे लगाने हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल काफ़ी बैंक्स बने हैं, हैव बीन एस्टेब्लिश टू
चैटर टू द क्रेडिट नीड्स टू द फार्मर्स, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। देखो कमर्शियल बैंक्स हैज़ ऑल्सो बीन चैटरिंग टू क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर्स एंड दीज बैंक्स प्रोवाइड अबाउट 72% ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट, मतलब 72% कमर्शियल बैंक से आता है। एंड इन 1982 नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू इंस्टीट्यूशनलाइज द क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर एट द नेशनल लेवल पर देने के लिए नबार्ड की जो है वो लॉन्च हुआ। मार्केट को रेगुलेट किया गया। कोऑपरेटिव मार्केट अभी मैंने आपको बताई थी क्या, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू एनहांस द बार्गेनिंग पावर, कि आपके पास पावर आ जाए। ऑब्वियसली जब इकट्ठे होते हो तो आप ज़्यादा इजीली मार्केट में बार्गेन कर सकते हो और अपनी बात को मनवा सकते हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया, इसमें गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कुछ चीज़ों का। फ्राई प्राइस हैज़ टू फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस सो दैट टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट, कि उनका मार्केट में जो शोषण होता था वो चीज़ क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है।